दिया जा रहा है मैथ में जो एनटीपीसी के लिए रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से रूट में पूछता है, एक क्वेश्चन डालता है, इसलिए ध्यान से देखिए। इसी टाइप पर दूसरा भी अंक रहेगा तो बन जाएगा। देखिए ध्यान से 6.25 है, अब बटा 0.25 गुना 3 अब दोनों का वर्गमूल है। फिर उसी तरह इंटू में है 225 225 अब बटा 3 इसका वर्गमूल भी है। अब देखिए इस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए वो विधि है, शॉर्ट में याद रखिएगा। पॉइंट के बाद आधा अंक हो जाता है, जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल निकलने पर 1 अंक हो जाता है। यहाँ देखिए 6.25 6.25 है तो इसका वर्गमूल आधा अंक हो जाएगा। वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाता है। देखिए 6 पॉइंट इतना है तो देखिए इस 625 का वर्गमूल हम जानते हैं 25 होता है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब अभी जानते हैं कि 625 का 25 वर्गमूल होता है 6 पॉइंट है, तो पॉइंट के याद रखना है। पॉइंट के जब गिने गए अंक 1 2 अंक है तो वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाता है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 अंक पर पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ पॉइंट बैठा दिए। ठीक है। अब देखिए उसी तरह सेकंड में 0.25 है, तो मैंने 0 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ बटा में कितना हो जाएगा 0.25 है तो यहाँ हो जाएगा 5 होगा 0.5। अभी उसी तरह अब यहाँ गुना है तो गुना यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ 3 नीचे में है तो 3 भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 रूट में हो जाएगा। जैसे पूरा के वर्गमूल है, पर क्या है नीचे के भी है, इस मतलब इसका भी है इसका भी है, तो ये 225 यहाँ 0.25 का निकल गया 0.5 आई रूट में छूट जाएगा ये, ताकि √3 का वर्गमूल पूरा ना होता है, इसलिए रूट में छोड़ दीजिए, यहाँ √3 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुना में तो इस तरह से इधर निकालेंगे तो 225 है, 225 के वर्गमूल हम जानते हैं 15 होता है। इस तरह से 225 के इस साइड में निकालेंगे। देखिए इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, 225 जोड़ा लगाते हैं, उसके बाद 1 बचता है उसका फुट बचता है, उसका कम पहले करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 225 के कितना का मालूम नहीं रहता है, देखिए ध्यान से इस तरह से निकालिएगा। जब बाएं साइड जोड़ा कहाँ लगाते हैं, कहा कि हम भागा में 1 अंक उतारते हैं और वर्गमूल में 2 अंक उतारते हैं। भागा में जब 2 अंक उतार देंगे तो गलत हो जाएगा, इस चलते वर्गमूल में 2 अंक नहीं उतारेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए भागा में नियम है, भागा में 1 अंक उतारा जाता है और वर्गमूल में 2 अंक। ठीक है, तो इस तरह से इधर निकालिए, जितना इधर लिखेंगे उतना इधर लिखते हैं। 1 से लगाएंगे 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। इसी तरह गुना करके यहाँ लिखते हैं, जोड़ते हैं बाहर से, तो 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 तो 1 जोड़ा उतार दिए। अब यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 25 गुना करके इधर लिखते हैं, 5 10 2 12 125 आ गया। 2 को 5 है तो 1 5 यहाँ पड़ जाएगा। इस तरह से अब वर्गमूल निकालते हैं, आंसर इधर वाला हो गया, 1 ख़त्म हो गया। 15 225 के वर्गमूल 15 निकला। अब देखिए 225 के जगह पर हम यहाँ 15 बैठा देंगे, यहाँ बैठा दिए। अब बटा 225 अब बटा 3 है, वर्गमूल रूट में छोड़ देंगे, इसका √3 नीचे छोड़ दिए। पर में देखिए 225 का 15 हो गया √3। देखिए इस तरह से 625 के देखिए यहाँ पर 625 के वहाँ पर है तो वहाँ निकाल दिए 2.5। अब यहाँ पर देखिए अब 2.5 इसका, अब ध्यान दीजिए
अभी पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देंगे, यहाँ कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना हो गया बराबर में देखिए, अब 25 आई 5 गुना √3 छोड़ दीजिए। अब इसका इधर वाला के 15/√3। अब देखिए इस तरह से काट देंगे। यहाँ 5 6 5 से कट रहा है तो 5 या 15। देखिए अभी हम जानते हैं, अब यहाँ √3 यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे तो 25। अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर 25 गुना 3 और बटा 25 गुना 3 और बटा यहाँ √3 बच गया था। √3 गुना √3 याद रखिएगा, केवल 3 होता है। जैसे 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ऊपर में 25 गुना यहाँ 3 और बटा √3 केवल 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 25। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर दोहरा रहा है, 6 पॉइंट यहाँ 25 है। अभी देखिए 0.25 गुना 3 है, इसका वर्गमूल कर लेते हैं। या 2 आधा अंक हो जाता है, तो आधा अंक 2.5 0.5 गुना √3 छोड़ दिए यहाँ। अब यहाँ 225 का वर्गमूल 15 होता है। √3 तो √3 यहाँ छूट गया, और √3 पॉइंट का पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25/5 √3। उसी तरह 15/√3 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 5 या 15 उसी तरह 25 गुना 3 ऊपर में बच गया। यहाँ पर लिख दिए √3 केवल 3 होता है, इससे √3 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए √3 गुना √3 तो बराबर केवल 3। 3 3 के 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 0.16 है, 0.9 है, दोनों का वर्गमूल है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस तरह से हम जानते हैं कि वर्गमूल पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक रहता है, तो वर्गमूल निकलने पर आधा अंक हो जाता है, याद रखिएगा। तो पॉइंट के बाद के अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो ये पॉइंट के बाद वर्गमूल निकालने पर कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 4 4 16। तो ये खाली 4 यहाँ पर हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 2 अंक है, 1 अंक हो गया। उसी तरह पॉइंट के बाद 0.09 है, 2 अंक है, 1 अंक हो जाएगा, तो ये 0.3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब उसी तरह यहाँ अभी 0.4 है, 0.3, तो यहाँ हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको रूट में निकालना है, तो रूट में यहाँ अब देखिए रूट में 0.7 के कितना 2 बार लिखेंगे, तो 0.7 और गुना 0.7, तो यहाँ हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 0.7 गुना 0.7, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.49। इतना आंसर हो जाएगा। 0.49 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।